नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और आपका स्वागत है अनुच्छेद संग्रह में। हम अनुच्छेद संग्रह के माध्यम से भारत की राज व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे थे और अनुच्छेद संग्रह में आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 111 से लेकर के 123 तक। इस चर्चा को करने से पहले हम थोड़ा सा जानें अपने कैरियर के बारे में। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कंटिन्यूटी बनानी होगी। आप लगातार किसी भी चीज़ को करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसा कि कहा गया है पुराने ज़माने में कि मेहनत करने से कोई भी काम सफल हो जाता है। रस्सी से जब हम बार बार खींचते हैं तो पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। तो आप लगे रहें अपने प्रयासों में और हम भी लगे हुए हैं आपके साथ में और इन प्रयासों को सफल बनाएं। यदि आपको अच्छा वीडियो लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाला नया वीडियो आपको शीघ्र मिल सके। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति के साइन, अर्थात यहाँ पर जब संसद के दोनों सदनों में किसी भी विधेयक को पारित कर दिया जाता है और पारित होने के बाद में वो एक्ट जब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। अब ये जो हस्ताक्षर है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो ठीक है, यदि लेकिन वो पुनर्विचार के लिए भी लौटाने की शक्ति रखता है। संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है किन्हीं अपेक्षाओं के साथ, लेकिन यदि संसद उसे उन्हीं या तो ज्यों के त्यों या कोई परिवर्तन करके भेजती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। और ये पुनर्विचार वाला जो सिस्टम है या ये कहें ये जो आपका नियम है पुनर्विचार का, ये धन विधेयक पर लागू नहीं होता और धन विधेयक होता है तो उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं। आगे चलते हैं अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्य रूप से हम इसे बजट के रूप में जानते हैं। फरवरी माह में संसद में रखा जाता है और इस पर चर्चा होती है। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वर्ष भर की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाता है और राष्ट्रपति इन चीज़ों को रखवाता है संसद में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बजट को कौन रखवाता है, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या ये कहें वित्त मंत्री। तो रखवाने का काम राष्ट्रपति का है और रखने का काम सरकार का है, या तो प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री उनकी ओर से रखते हैं। अब इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के द्वारा बहुत सारे काम सरकार करती है, खर्च के लिए धन निकालती है। यहाँ पर एक चीज़ की परिभाषा और दी गई है, संचित निधि पर भारित, अर्थात संचित निधि पर कौन कौन सी चीज़ें पहले से ही निर्धारित की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते और पेंशन। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं इन पर ज़्यादा संसद में चर्चा नहीं होती और इनको ज्यों की त्यों पारित करना होता है। संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है, लेकिन अन्य चीज़ के लिए जो भी अनुदान मांगा जाता है उस पर चर्चा होती है और तब जाकर के उसे पारित किया जाता है। अनुच्छेद 113 संसद में संचित निधि पर भारित व्यय पर चर्चा नहीं, अर्थात ये जो ऊपर दिए हुए हैं इनके ऊपर चर्चा नहीं होती क्योंकि ये निश्चित है, पेमेंट या पेंशन या भत्ते ये तो दिए जाने ही हैं और अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही रखी जाएगी। अर्थात किसी भी तरह का अनुदान जो मांग आगे आने वाले हैं अभी अनुदान, और वो सभी अनुदान राष्ट्रपति की सिफारिश से ही रखे जाएंगे। ये हमारे 113वें अनुच्छेद में बताया गया है या ये कहें कि निर्धारित कर दिया गया है। एक तरह से हम यहाँ पे साथियों देखें तो ये जो हमारा संविधान है संसद में एक एम्पायर की तरह काम करता है और वहाँ पर निश्चित नियम बना दिए गए हैं, उनके तहत ही काम किए जाते हैं। कभी भी कोई सी सरकार हो, सब सरकारें इन्हीं के अधीन काम
करती हैं और उन्हें करना भी होता है। तो आगे है 114, इसमें विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है। और विनियोग विधेयक क्या होता है कि संचित निधि से धन निकालने की संसद की जो शक्ति है वो विनियोग विधेयक के माध्यम से ही होती है। तो आप विनियोग विधेयक को याद रखें कि विनियोग विधेयक क्या है, संचित निधि से संसद को धन निकालने की शक्ति। और विनियोग विधेयक कौन से अनुच्छेद में है, 114वें अनुच्छेद में दर्शाया गया है या इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 115 में 2-3 परिभाषाएं हैं, जैसे अनुपूरक अनुदान और एक है आपका अधिक अनुदान और एक है अतिरिक्त अनुदान। तो ये 2-3 हैं, इनको हम समझ लेते हैं कि अनुपूरक अनुदान और यहाँ पे अधिक अनुदान दोनों की लगभग एक जैसी परिभाषा है। अनुपूरक, अधिक अनुदान, इसमें क्या होता है, जब अधिकृत अनुदान मतलब जो हमने बजट में प्रस्तुत किया है वो अनुदान आवश्यक वैसे कम हो जाता है और अन्य अधिक धन की आवश्यकता होती है हमें, तो हम अनुपूरक अनुदान पेश करते हैं, विधेयक पेश करते हैं जिससे कि धन और ज़्यादा निकाला जा सके। अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान वार्षिक वित्तीय विवरण से अलग। वार्षिक वित्तीय विवरण में यदि किसी चीज़ को नहीं दर्शाया गया है, कोई चीज़ रह गई है तो उसके लिए नई सेवा हो तो उसके लिए अतिरिक्त अनुदान पेश किया जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। ये हमारा 115वां अनुच्छेद है। और 116वें अनुच्छेद में 3 दिए हुए हैं, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। तो ये 3 हैं, तीनों को हम समझते हैं। लेखानुदान, लेखानुदान को वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। कुछ महीने के लिए संसद में जरूरी, अर्थात जैसे कि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है और उसे पास होने में समय लगता है, और लेकिन जब तक सरकार को अपना कार्य करना होता है या ये कहें और कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उस धन को निकालने के लिए लेखानुदान पेश किया जाता है। और लेखानुदान से कुछ महीने के लिए संसद से जरूरी धन की अनुमति ली जाती है, खर्च किया जा सके, क्योंकि बजट में समय लगता है। यह है लेखानुदान, वोट्स ऑन अकाउंट। आगे है आपका प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान वोट ऑन क्रेडिट, किसी भी सेवा के महत्वता और उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण यदि निश्चित धनराशि नहीं बताई जा सके तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर एक अलग से प्रत्यानुदान पेश किया जाता है और उसके द्वारा धन निकाला जाता है। वोट ऑन क्रेडिट कहते हैं इसे हम। और एक है अपवादानुदान, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसा कि इसकी शब्द में ही है अपवाद, अपवाद प्लस अनुदान, तो विशेष उद्देश्य के पूर्ति के लिए अपवाद स्वरूप धन निकाला जाता है कभी कभी इससे। आगे है 117वां अनुच्छेद। अब यहाँ पर जो 117वां अनुच्छेद है वो वित्त विधेयक के संबंध में चर्चा की गई है इसमें, कि जो वित्त विधेयक है उस पर क्या प्रावधान है। तो यहाँ पर इन्होंने वित्त विधेयक को दो तरीके में बताया गया है कि 2 तरीके से होता है। एक तो वित्त विधेयक जो होता है वो धन विधेयक जैसा होता है, जैसे उसके बारे में हम प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर चुके हैं। धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है और उसी की तरह वित्त विधेयक फर्स्ट जो होता है लोकसभा में पेश होता है और धन विधेयक जैसे ही सारे क्रियाकलाप होते हैं। और वित्त विधेयक सेकंड जो होता है सामान्य विधेयक की तरह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इस पर ज़्यादा विशेष नहीं होता। तो इस तरह से वित्त विधेयक के बारे में चर्चा 117वें अनुच्छेद में की गई है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। 118 और 19 दोनों अनुच्छेदों में प्रक्रिया नियमन के बारे में बताया गया है कि संसद के सदन जो हैं अपनी प्रक्रिया को निर्धारित कर सकते हैं और उनके पास ये शक्ति होती है कि किस तरह से वो अपने विधि का विनियमन करेंगे, विधि को बनाएंगे। ये 118 और 119 में है। 120वां अनुच्छेद संसद के कार्य की भाषा। संसद के कार्य की जो भाषा है प्रथम 15 वर्ष के लिए हिंदी, अंग्रेजी या हिंदी होगी, ये हमारे संविधान में निर्धारित किया गया था।
लेकिन आज तक हमारे संविधान या ये कहें संसद की जो भाषा है वो अंग्रेजी में ही कार्य वहाँ पर होता है। और इसमें ये कहा गया था कि 15 वर्ष बाद अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। और फिर इसमें एक प्रावधान और है, जैसे कि हमारा भारत देश बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है, भाषा और अन्य संस्कृतियां के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उन अलग भाषा वाले लोगों को यदि मान लीजिए वो अपनी अभिव्यक्ति हिंदी में नहीं कर पाते हैं, हिंदी या अंग्रेजी में, तो वो उनके लिए क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की पूर्वानुमति से उन्हें मातृभाषा में अपनी बात को रखने का या अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाता है। ये हमारे 120वें अनुच्छेद में है। अर्थात यहाँ पे भाषा के बारे में चर्चा की गई है कि संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी या अंग्रेजी और मातृभाषा में बोलने का सांसदों को अधिकार होता है वहाँ पर। अनुच्छेद 121, संसद में उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कर्तव्य के दौरान न्यायालय में जो भी काम कर्तव्य निर्वहन करते समय जिस तरह से क्रिया करते हैं उन पर संसद में चर्चा को रोक लगाई गई है 121 में। अर्थात जो हमारी विधायिका है या ये कहें हमारे संविधान में शक्ति विभाजन के संतुलन को बनाने के लिए यह अनुच्छेद काम करता है और हमारी जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के काम करते हैं ये 121वां अनुच्छेद, जिससे कि हमारे न्यायाधीश अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें। अर्थात उनके किसी भी कर्तव्य पर संसद में चर्चा नहीं होगी जब तक कि उनके विरोध में कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चल रही हो। महाभियोग में की जा सकती है जिसमें कि उन्हें हटाने का प्रावधान है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 122, न्यायालयों द्वारा, यहाँ पर यह भी है कि न्यायालय जो है कोई सा भी न्यायालय हो, उच्च हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, उसके द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं होती। तो ये 122 में अर्थात दोनों की शक्तियां पृथक पृथक रखी गई हैं। विधायिका अपने मामले में सर्वोच्च है और न्यायालय अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। अनुच्छेद 123, संसद सत्र यदि नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को किसी विशेष कानून की आवश्यकता है या उन्हें लगता है कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके लिए कि नया कानून लाया जाए, तो वो अध्यादेश के माध्यम से ये अध्यादेश राष्ट्रपति ला सकता है। और अध्यादेश को वही शक्ति प्राप्त होती है जो कि संसद के दोनों सदनों से पारित किसी भी विधेयक को होती है, एक्ट को होती है, वही अध्यादेश को शक्ति प्राप्त होती है। ये कई बार पूछा गया है कि अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में है या अध्यादेश क्या है, कि अध्यादेश एक ऐसा विधेयक है, ऐसा कानून होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो। अब ये अध्यादेश कब तक रहता है, जब संसद सत्र चलता है तो उसके 6 सप्ताह के दौरान, संसद सत्र चलने के 6 सप्ताह के दौरान उसे पास करना होता है, और यदि वो पास नहीं होता तो उसे निरस्त मान लिया जाता है। इसके अलावा इस अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले भी सकता है। तो इस तरह से 123वें अनुच्छेद में अध्यादेश के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही एक बार और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है दोबारा से, जैसे कि हमारा जो विधेयक है उस पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं तभी वो कानून बनता है। यह 111वें अनुच्छेद में वर्णित है। और वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट वर्ष भर की प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा होता है, राष्ट्रपति रखवाता है 112 में। और यहाँ पर विनियोग विधेयक 114वें अनुच्छेद में दिया गया है, संचित निधि से धन निकालने की संसद की शक्ति होती है। 115 और 116 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अनुपूरक विधेयक की दी गई है। लेखानुदान, यहाँ पर लेखानुदान को देख लेते हैं। बोर्ड्स ऑन अकाउंट, ये क्या होता है, कुछ महीनों के लिए विशेष धन
की आवश्यकता, जरूरी खर्च के लिए धन जो निकाला जाता है वो लेखानुदान से निकाला जाता है, क्योंकि बजट पास होने में समय लगता है। 117वें अनुच्छेद में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है, और वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक फर्स्ट और सेकंड। और हमारा 120वां जो अनुच्छेद है वो संसद की भाषा को बताता है कि संसद में कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी, हिंदी या अंग्रेजी। और मातृभाषा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति की अनुमति से मातृभाषा में बोलने की भी अनुमति दी जाती है। 121 में उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कर्तव्यों के दौरान जो भी कार्य कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, उन पर चर्चा नहीं होगी संसद में, 121 अनुच्छेद में। और 122 में न्यायालय में संसद की चर्चा नहीं होगी। 123 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जैसा कि कुछ समय से, काफ़ी समय से हमेशा राष्ट्रपति करते रहे हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले कृषि कानून को अध्यादेश के माध्यम से ही लाया गया था कोरोना काल में। तो इस तरह से अध्यादेश लाया जाता है और उसे बाद में पास किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आज देखे हैं 111वें अनुच्छेद से लेकर के 123वें अनुच्छेद तक। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।